कभी ये सवाल मन में आता है कि आखिर अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की जबरदस्त किताब रिच डैड पुअर डैड में शायद इसी सवाल का जवाब छिपा है। आज हम मिलकर उन रहस्यों को समझेंगे जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया है। तो चलिए इस किताब की दुनिया में चलते हैं। तो आज के इस सफर में सबसे पहले हम कियोसाकी के दो पिताओं की बिल्कुल अलग अलग सोच को समझेंगे। फिर हम उनके एक एक करके मुख्य सबकों पर नज़र डालेंगे, जैसे कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़रूरी क्यों है और असल में दौलत बनाने की सिद्धांत क्या हैं। हम उन मानसिक रुकावटों पर भी बात करेंगे जो हमें अक्सर रोक देती हैं, और आखिर में इस किताब से मिलने वाली एक नई सोच को अपनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं कियोसाकी के जीवन के केंद्र से, दो पिता और पैसे को लेकर उनकी दो पूरी तरह से अलग दुनियाएं। पता है, यही कॉन्ट्रास्ट है जो इस किताब को इतना इतना पावरफुल बनाता है और हमें पैसे के बारे में एक बिल्कुल नई समझ देता है। देखिए, एक तरफ थे उनके पुअर डैड यानी उनके असली पिता। वे बहुत पढ़े लिखे थे और उनका मंत्र था एक अच्छी नौकरी और एक सुरक्षित भविष्य। वहीं दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे। वो एक सेल्फ मेड करोड़पति थे और पैसे का खेल अंदर बाहर सब जानते थे। और इन्हीं दो अलग अलग सोच के टकराव से वो कमाल के सबक निकल कर आए जो अमीर लोगों को बाकियों से अलग करते हैं। अब आता है पहला सबक, और यकीन मानिए ये शायद इस किताब का सबसे सबसे क्रांतिकारी आइडिया है। ये वो बात है जो हम सबने बचपन से सुनी है और ये आइडिया उसे पूरी तरह से पलट देता है। ये हमें पैसे के साथ अपने रिश्ते पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। इस किताब का पूरा सार सच कहूं तो इसी एक लाइन में है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक सैलरी के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, मतलब हम पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग वो इस पूरी गेम को ही उल्टा कर देते हैं। वो पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है। इसका जवाब है एसेट्स बना के, यानी ऐसी चीजें बनाकर जो पैसिव इनकम जनरेट करे। पैसिव इनकम मतलब वो पैसा जो तब भी आता रहे जब हम सो रहे हों। सिर्फ एक सैलरी पर टिके रहने के बजाय उनका फोकस होता है इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट और बिजनेस पर, जो लगातार उनकी जेब में पैसा डालते रहते हैं। और असल में यही है फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सबक पर, और ये बहुत ही जरूरी है। कियोसाकी एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि असली दौलत की चाबी बड़ी बड़ी डिग्रियों में नहीं बल्कि पैसे की समझ में है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। बात ये नहीं कि कमाया कितना, बात ये है कि उसमें से रखा कितना और उसे काम पर कैसे लगाया। और जानते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना। और ये बहुत बहुत सिंपल है। एसेट्स मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी कोई भी ऐसी चीज जो जेब से पैसा निकाले। बस इतना ही है। यहाँ देखिए ये कितना क्लियर है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, कोई बिजनेस, ये सब एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनसे पैसा आता है। और दूसरी तरफ होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब लायबिलिटीज हैं, क्योंकि ये पैसा जेब से निकालते हैं। अब एक पल को सोचिए, ज्यादातर लोगों का कैश फ्लो किस तरफ जा रहा है? अमीर लोग लगातार एसेट्स खरीदते जाते हैं, जबकि आम इंसान जाने अनजाने में लायबिलिटीज इकट्ठी करता रहता है। तो अब तक हमने थ्योरी समझ ली। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सिद्धांतों की बात करते हैं। वो तरीके जिन्हें अमीर लोग अपनी वेल्थ को, आप कह सकते हैं, कई गुना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्शन लेने के तरीके हैं। तो तीसरा सबक है माइंड योर ओन बिजनेस। अब इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, नहीं, इसका मतलब है कि अपनी नौकरी के साथ साथ अपने बिजनेस पर भी ध्यान दो। और वो बिजनेस क्या है? आपका एसेट कॉलम। एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करना होगा। सैलरी से थोड़ा पैसा निकालकर ऐसी चीजों में लगाओ जो पैसा कमा कर दें, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या कोई छोटा सा साइड बिजनेस। ये इतनी प्रैक्टिकल सलाह है कि कोई भी इसे शुरू कर सकता है। अगला सबक, ये तो टैक्स का पूरा खेल ही खोल कर रख देता है। कभी सोचा है कि अमीर लोग लीगली कम टैक्स कैसे भर पाते हैं? देखिए, एक एम्प्लॉय वो पहले कमाता है, फिर सीधा सीधा टैक्स कटता है और फिर जो बचा उससे खर्चा करता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर
वो पहले कमाता है, फिर अपने बिजनेस पर खर्च करता है और फिर जो बच जाता है उस पर टैक्स देता है। ये फर्क छोटा नहीं, बहुत बहुत बड़ा है। क्या हो अगर कहा जाए कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, उसे बनाया भी जा सकता है। यही है 5वें सबक का असली मतलब। अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं बचाते, वो मौके बनाते हैं, वो पैसा इन्वेंट करते हैं। अपने फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल करके वो ऐसी डील्स बनाते हैं जहां आम तौर पर किसी को कोई अवसर दिखता ही नहीं। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और अपनी क्रिएटिविटी से पैसा बनाते हैं। और छठा सबक, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। कियोसाकी कहते हैं, खासकर करियर की शुरुआत में ज्यादा सैलरी के पीछे भागने से बेहतर है ऐसी नौकरी चुनो जहां कुछ सीखने को मिले। सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को मैनेज करना, ये ऐसी स्किल्स हैं जो लंबे समय में किसी भी बड़ी सैलरी से कहीं ज्यादा कीमती साबित होती हैं। अब कियोसाकी ने सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, उन्होंने ये भी बताया कि ज्यादातर लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते। उन्होंने उन मेंटल ब्लॉक्स की बात की, उन रुकावटों की जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और इन्हें समझना ही इन्हें दूर करने का पहला स्टेप है। तो वो 5 रुकावटें क्या हैं? सबसे पहली, डर, पैसा खोने का डर। ये डर हमें कोई भी रिस्क लेने ही नहीं देता। दूसरा है सिनिसिज्म, या कह लें नेगेटिव सोच, जो हर मौके में सिर्फ प्रॉब्लम ही ढूंढती है। तीसरा है आलस, कल सीख लेंगे, बाद में देख लेंगे वाला एटीट्यूड। चौथा, बुरी आदतें, जैसे पहले खर्च करना और फिर जो बचे उसे बचाना। और पांचवा, एरोगेंस, यानी ये सोचना कि मुझे तो सब पता है और कुछ भी नया सीखने से इनकार कर देना। तो कुल मिलाकर देखें तो रिच डैड पुअर डैड सिर्फ इन्वेस्टिंग टिप्स की एक किताब नहीं है। ये तो पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदलने की बात करती है, एक माइंडसेट शिफ्ट है। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर कोई भी उस पेचेक टू पेचेक वाले चक्र से बाहर निकल सकता है। ऐसे एसेट्स बनाए जा सकते हैं जो लगातार इनकम दे, और आखिरकार असली फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी हासिल की जा सकती है। तो इन सब बातों का सार क्या है? वो एक चीज क्या है जिसे हमेशा याद रखना है? वो एक आइडिया जो इस पूरी किताब की नींव है और जो पैसे को लेकर हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। बस यही, सिर्फ पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। यही रिच डैड पुअर डैड का सबसे पावरफुल मैसेज है। तो अब सवाल ये है कि क्या पैसे के लिए काम करते रहना है या पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है? फैसला हमारा है।